नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, हम एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं शिव शक्ति के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक थोड़ा अलग है। यदि आप सभी के मन में कभी कभी यह प्रश्न आता है कि क्या पति या पत्नी किसी एक के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल एक दूसरे को भोगना पड़ता है या प्राप्त होता है, तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक वास्कल नामक ग्राम में वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते थे, न तो भाग्य पर। किसानी करते थे और अलग अलग प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सब पशु बुद्धि थे। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी पापासक्त कुत्सित विचार वाली थीं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास था। उसी ग्राम में एक विंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। उसके बाद भी उसका पति वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। दोस्तों, आपको पता ही है, संगति का असर हर किसी को होता है। तो बिंदु के गलत कार्यों को देख कर और उसके साथ रह कर उसकी पत्नी चंचुला भी उसके आचरण से प्रभावित होकर आगे वो भी दुराचारिणी हो गई। कुछ वर्ष बीतने पर बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब उसके बाद चंचुला, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, चंचुला एक बार अपने भाई बंधुओं के साथ तीर्थ यात्रा करने गई। तीर्थ यात्रियों के साथ वह जाकर जल में स्नान की। स्नान करने के बाद वह मंदिर में गई। मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां किसी पराये पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। उन ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो काँपने लगी। जब कथा समाप्त हुई, सब लोग के जाने के बाद, तब चंचुला कथा वाचने वाले ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। चंचुला कहती है, मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तो मैं उस यातना को कैसे सहूंगी। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। दोस्तों, चंचुला जो अपना पूजा पाठ, अपना धर्म भूल चुकी थी, उसे इस बात को याद करके बड़ा प्रायश्चित करने का मन हो रहा था। वह डर रही थी, वह भय से काँप रही थी। तभी वो बोली ब्राह्मण से अपना आगे का मार्ग दिखाने के लिए। तब ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ।
उनकी कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। फिर उन्होंने बताया कि पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसके बाद वो चंचुला को पूरा शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। तत्पश्चात समय पूरा होने के बाद चंचला की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गढ़ों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके वामांग भाग में देवी गौरी बैठी थी। चंचुला उन लोगों का दर्शन करके अति प्रसन्न हुई। पार्वती जी ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला हाथ जोड़कर माता पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी बोली, चंचुला, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। उसके बाद चंचुला बोली, इस समय मेरे पति कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है मैं नहीं जानती। मैं अपने पति से जिस प्रकार मिल सकूं, वैसा ही उपाय कीजिए। तब देवी पार्वती बोली, वह अपने पाप कर्मों के कारण अगणित वर्षों तक नरक में दुख भोगकर अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच अवस्था में है। वह वायु पीकर रहता है। तब चंचुला बोली, महादेवी, मेरे पति का उद्धार कीजिए। कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो और मैं उनसे मिल सकूं। मेरे प्रिय दोस्तों, आगे की कहानी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।